नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धर्मेंद्र राजभर है। क्वांसाप में आपका स्वागत है। क्वांसाप के ऑप्शन सी के सेशन में आपका स्वागत है, जहां पर हम सीखते हैं ऑप्शन की कुछ स्ट्रैटेजीज, जहां पर हम सीखते हैं ऑप्शन के कुछ डेटा पॉइंट्स, जो कि हमारे लगातार जो हम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाते हैं, जो हम इंट्राडे करते हैं या फिर पोजीशन ट्रेडिंग करते हैं, उसमें खास करके काम आता है। राइट। तो आज मैं आपके लिए एक डेटाबेस स्ट्रैटेजी लाया हूँ, जिसके साथ अगर मैं कुछ टेक्निकल भी ऐड करूंगा तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से इस डेटा को यूज़ किया जाएगा, उसके बाद किस तरीके से मैं इसमें टेक्निकल्स ऐड करूंगा और उसके हिसाब से किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनेगी। चलिए डिस्कस करते हैं। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन, जैसे मैंने अपना स्क्रीन आपको शेयर किया है। ऑलराइट, तो चलिए डिस्कस किया जाए। तो यहाँ पर जो मैं बात करने वाला हूँ, ये मैं बात करने वाला हूँ पोजिशनल ट्रेडिंग के बारे में। ऑलराइट, तो ये है मेरा पोजिशनल ट्रेडिंग। राइट। सो जो जितने लोग कंफ्यूज होते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, पोजीशन ट्रेडिंग क्या होती है, तो उससे मैं थोड़ा डिफरेंशिएट कर देता हूँ। देखिए, जो स्विंग ट्रेडिंग होती है, मैक्स टू मैक्स स्विंग ट्रेडिंग को लोग 10 दिन तक कैरी फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है। अब ये डिपेंड करता है, कई लोग बोलते हैं 15 दिन भी जाते हैं, कई लोग बोलते हैं 1 महीना भी जाते हैं। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग देखिए, ज़्यादा हमें उसको ज़्यादा होल्ड नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग का जो मैं कहूँगा कि कैपेसिटी है रिटर्न देने का, वो काफ़ी कम दिन होता है। और इसमें आप ये भी चीज़ देख लीजिए कि जो स्विंग ट्रेडिंग है उसको ज़्यादातर आप देखोगे जो लोग हैं वो हफ्ते भर के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। 10-15 दिन जो मैंने बताया वो बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। मतलब 80-20 का रेशो आप इसमें पकड़ सकते हो कि 20% लोग जो हैं वही उसको 10-15 दिन या उससे ज़्यादा का होल्ड करते हैं। रेस्ट ऑफ देम आप देखोगे 10 दिन के अंदर में उसको एग्जिट कर लेते हैं। ठीक है। वहीं पर जब आप पोजिशनल ट्रेडिंग की मैं बात करूं, पोजिशनल ट्रेडिंग आप देखोगे ये आपका बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड रहता है, 20 डेज, ठीक है, 1 मंथ, 6 मंथ, इवन 1 ईयर के लिए भी लोग होल्ड करते हैं। तो दैट इज योर पोजिशनल ट्रेडिंग। ठीक है। अभी इसमें स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग में एक तो ये डेज का अंतर हो गया। दूसरा अंतर आप ये देखोगे कि स्विंग ट्रेडिंग में आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है। मतलब हर हफ्ते आपके लिए कोई ना कोई स्टॉक आपको मिल जाएगा, हर हफ्ते हर दिन आपको मिल जाएगा कि ये पर्टिकुलर स्टॉक को ले लिया जाए और उसमें स्विंग ट्रेडिंग बनाया जाए। लेकिन पोजीशन ट्रेडिंग देखिए ऐसा नहीं होता है। पोजीशन ट्रेडिंग हमें बहुत बारीकी से जांच करनी पड़ती है, बिकॉज मार्केट में कई उतार चढ़ाव आते हैं। तो उसमें अगर मुझे किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रेडिंग लेनी है, किसी पर्टिकुलर स्टॉक में अगर पोजीशन बनानी है, तो मुझे बहुत बारीकी से जांच करना पड़ता है ताकि उसमें एक अच्छा रिटर्न मिल सके। ओके। क्योंकि आप देखेंगे कि जितना टाइम लैप्स होता है, जितना टाइम हम इसमें यूज करते हैं, उसमें देखिए कि बहुत सारे इवेंट्स आते हैं। ठीक है, बहुत सारे इवेंट्स आते हैं जिनके वजह से आप देखोगे बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन मिलेगा। तो इसकी वजह से हमें इसमें लॉसेस भी देखने को मिलते हैं। ठीक है। और आप ये देखोगे कि अगर हम इसमें एक पेशेंस की, जैसे पेशेंस को अगर काफ़ी ज़्यादा मेंटेन करें, ठीक है, कॉन्फिडेंस मेंटेन करें, तो काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है और काफ़ी अच्छा इसमें पैसा बनता है। बाकी जितने भी स्टॉक है उनके मुकाबले अगर आप देखोगे पोजिशनल ट्रेडिंग में क्या होता है, आप देखोगे कि 10% से ज़्यादा, ठीक है, ग्रेटर देन 10% का रिटर्न की कैपेसिटी होती है। कई बार स्टॉक इसमें 20%, 30%, 50% भी रिटर्न देता है अगर कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक में बहुत ही अच्छा मोमेंटम आता है। लेकिन हम उसकी कामना नहीं करेंगे, हम उन स्टॉक को पिकअप करेंगे एक जो मीडियन एवरेज है, उन स्टॉक को पिकअप करेंगे जो एक मीडियन एवरेज मेंटेन कर सके, मतलब वो 10% हमें दे सके। ठीक है। तो चलिए चलते हैं, डिस्कस करते हैं। तो आज मैं जिस टूल के बारे में बात करने वाला हूँ, जो डेटा मैं यूज करने वाला हूँ, वो है मेरा प्राइस ओवाई परसेंटाइल। ठीक है, प्राइस ओवाई परसेंटाइल। ठीक है। प्राइस वाई परसेंटाइल आप देखिए कि एक लेवल होता है। ठीक है, एक लेवल होता है, ये लेवल मैं बता दूं, आप इसको रेजिस्टेंस भी बता सकते हो। ठीक है। स्टॉक जो है आप देखोगे कि इसके इर्द गिर्द या फिर इसके नीचे रहता है। ठीक है। फिर आगे जाके देखिए एक और बार आप देखोगे कि लोअर है यहाँ बनाता है, फिर यहाँ पर वापस से नीचे नीचे आता है, फिर ऐसे से बनाता है, नीचे नीचे आता है। उसके बाद देखोगे कभी कभी कि ये ऐसा बाउंस बैक करके यहाँ पर वापस से इस पोजीशन पर आ जाता है। ठीक है। तो ये जो प्राइस वाई परसेंटाइल है, ये बताता है कि जो प्राइस और इस लेवल के बीच में जो डिफरेंसेस है, मतलब कि प्राइस जो है इसके जो एक रेजिस्टेंस है इसके नीचे कितनी परसेंटेज, कितने परसेंट टाइम रहा है। मतलब अगर यहाँ पर 90% अगर बोला गया है, 80% बोला गया है, तो मतलब कि 80% ऑफ द टाइम आप देखोगे ये यहाँ पर इसके नीचे रहा है और डिफरेंसेस अभी भी बहुत ज़्यादा है। जहां तक वो 90% आता है, मतलब जब भी इसके आसपास आता है तो वो प्राइस वाई परसेंटाइल 90 पहुंच जाता है। मतलब कि उसमें एक मुझे बुलिश मोमेंटम देखने को मिलती है। और कई बार आप देखोगे कि ये 90 कब आता है, देखोगे
कि जब ये लोअर हाई जब बनाता है, इनके जो लेवल को जब ब्रेक करता है, यहाँ पर एक ऑन एन एवरेज आता है, आप देखोगे कि उसके बाद एक जो स्टॉक है उसमें मोमेंटम काफ़ी अच्छा मिलता है। आप देखोगे कि जब 90% जब ये क्रॉस करता है प्राइस परसेंटाइल, तो वहाँ पर एक बुलिशनेस हमें देखने को मिलती है। ऑलराइट, मतलब एक सिंपल सी बात है, जैसे कि मैं एक क्लास के हिसाब से मैं बताना चाहूँगा कि मान लीजिए क्लास में बच्चे हैं, जहाँ पे कुछ बच्चे 90% स्कोर करते हैं, कुछ बच्चे 50-60 करते हैं, कुछ बच्चे उससे भी कम करते हैं, राइट। तो हमें ये उम्मीद रहती है कि जो 90% सिक्योर की है वो आगे जो स्टडीज उसमें काफ़ी माहिर रहेंगे, बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। तो ये उसी की बात की गई है। तो मतलब जो 90% जहाँ पर मुझे प्राइस परसेंटाइल दिखता है, तो मुझे ज़्यादा उम्मीद रहता है कि इसमें बुलिशनेस काफ़ी अच्छी रहेगी, मतलब स्टॉक यहाँ पर काफ़ी ऊपर रह सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरी मंशा रहती है, मतलब ये मेरा अंदाज़ा रहता है। तो मैं ऐसे स्टॉक को यहाँ पर फिल्टर करता हूँ जिनका प्राइस वाई परसेंटाइल 90 हो। ठीक है, अभी प्राइस वाई परसेंटाइल मैंने 90 तो देख लिया। अभी हम क्या करेंगे, इसी के साथ साथ हम बैकिंग करते हैं, मतलब प्राइस ओवाई को मैं देख रहा हूं कि 90% है। अभी ओवाई परसेंटाइल को मैं देख रहा हूं कि ये मेरा कितना है। ओवाई परसेंटाइल क्या बताता है, पार्टिसिपेंट्स डेटा बताता है, पार्टिसिपेंट्स का इंटरेस्ट क्या है। ठीक है, मतलब सिंपल भाषा में मैं कहूं तो लोगों का एक व्यू रहता है, मतलब एक सेंटिमेंट्स बताता है। क्या बताता है ये, एक सेंटिमेंट्स बताता है। ठीक है, कि कितने लोग इसमें इंटरेस्टेड है इस प्राइस को ऊपर रखने में। तो अगर प्राइस परसेंटाइल 90 के ऊपर है और ओवाई भी आपका 90 के ऊपर जाता है, तो मतलब ज्यादातर लोग इंटरेस्टेड है इसको ऊपर रखने में। ठीक है, तो लोगों के मन में ये आता है कि इसको हम ऊपर रख सके। ठीक है, अभी आप एक चीज देखोगे कि ओवाई कभी कभी कम भी रहता है। ठीक है, अगर 90 के ऊपर है तो मैं जानूंगा कि मेजोरिटी ऑफ द ट्रेडर्स है, इन्वेस्टर्स है, ये प्राइस को ऊपर रखना चाहते हैं। लेकिन आप एक चीज देखिए कि कई बार 50% 40% ही रहते हैं, उसके बावजूद प्राइस ऊपर जाता है। ठीक है, दैट मीन्स वो डेटा की जो क्वालिटी काफी तगड़ी है, ठीक है, काफी स्ट्रांग है। तो यहाँ पर मैं क्या कहूंगा कि प्राइस परसेंटाइल पे मेजर फोकस रहता है कि प्राइस परसेंटाइल अगर 90 क्रॉस करता है तो हम वहां पर रेडी हो जाते हैं, राइट। और अगर ओवाई परसेंटाइल ये भी साथ में 90 क्रॉस करता है तो मेरे लिए सोने पे सुहागा होता है। तब मैं क्या करूंगा, दोनों में मैं, मतलब ये दोनों मेरे मैच कर रहे हैं, दोनों 90 क्रॉस कर रहे हैं, मैं यहाँ पर एक ट्रेड बनाता हूँ। ठीक है, उसी तरीके से आप देखोगे कि शॉर्ट में पोजीशन बनाते हैं कि जब प्राइस परसेंटाइल 10% के नीचे जाता है तो वहां पर मुझे एक बैरिश वाला ट्रेड मिलता है, और ओवाई मेरा जो वो भी 90 के ऊपर ही रहना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन है। लेकिन कई बार हमें ओवाई का कंडीशन नहीं मिलता है, सिर्फ प्राइस परसेंटाइल का कंडीशन मिलता है। ठीक है, अभी मैं ये नहीं कहूंगा कि प्राइस परसेंटाइल का जो कंडीशन है हमें उसको नजरअंदाज कर देना चाहिए। देखिए, अगर हम ट्रेड उसमें लेना भी चाहते हैं तो हम उसमें ले सकते हैं, लेकिन यही चीज़ है कि हम वहाँ पर रिस्क को ज़्यादा मैनेज करेंगे। मतलब ये है कि मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ पर स्टॉक में मान लीजिए कि 500 क्वांटिटी से मैं ट्रेड करने वाला था, 1000 क्वांटिटी से, तो यहाँ पर मैं काफ़ी कम रखूंगा, 100 क्वांटिटी पे जाऊँगा। ठीक है, डायरेक्टली मैंने 80% रिड्यूस किया, 20% पे जाऊँगा। रीज़न बिंग कि मेरा जो सेंटिमेंट्स है, जो पार्टिसिपेंट्स है, वो मैच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं रिस्क भी ले रहा हूँ तो बड़ा रिस्क नहीं ले रहा हूँ। हमेशा बड़ा रिस्क मैं तभी ले सकता हूँ जब मेरी श्योरिटी ज़्यादा रहेगी, जब मेरा कॉन्फिडेंस ज़्यादा रहेगा। ऑलराइट, तो ये कंडीशन है। ओके, चलिए मैं अपना प्रेजेंटेशन आपको दिखाता हूँ जिसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से ये जो टूल है ये काम करता है, एंड बारी बारी हम देखेंगे कि कैसे ये एक पर्टिकुलर स्टॉक में किस तरीके से ट्रेड बना हुआ है। ऑलराइट, सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। तो यहाँ पर आप मेरा स्क्रीन देख सकते हो। ऑलराइट, तो जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पर देखिए प्राइस परसेंटाइल, यहाँ पर मैंने आपको एक अपना प्रेजेंटेशन मैंने शेयर किया है, प्राइस वाई परसेंटाइल। अभी हम आगे डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से काम करेगा। ऑलराइट, तो यहाँ पर आप मेरा टूल देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर प्राइस वाई परसेंटाइल, आप एनालाइज में जाएंगे, वॉल्यूम्स के प्राइस एंड वॉल्यूम्स के अंदर में जाएंगे, वहाँ पर आपको प्राइस वाई परसेंटाइल दिखेगा और इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिखेगा। ऑलराइट, तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो, ऊपर यहाँ पर सर्च सिंबल में देखिए, यहाँ पर आप किसी भी स्टॉक को सर्च कर सकते हो। अगर आपको इंडिविजुअली सर्च करना है तो सर्च कर सकते हो। लुक बैक पीरियड आप 180 रखिए। ठीक है, यहाँ पर सिंबल्स प्राइस ओवाई, प्राइस 80% से कितने ज़्यादा 12 है, प्राइस 20% से कितने कम है वो 136 है। मतलब मेजोरिटी ऑफ द जो स्टॉक है वो डाउन साइड है। ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा, ठीक है, कि 20% 10% के नीचे मुझे वहाँ पर दिखेंगे, राइट। अब यहीं पर आप देखो 10% के नीचे मतलब डाउन साइड होगा। अब यहाँ पर देखिए 20% के नीचे 136 स्टॉक है। अभी ओवाई 80 के ऊपर कितने 34 ही है, तो कई बार ओवाई मैच नहीं करता है। ठीक है, ओवाई आप देखोगे लेस देन 20 कितने 66 है। ओके, अभी चलिए यहाँ पर देखते हैं कि हम स्टॉक को फिल्टर कैसे करेंगे।
पहली बात है कि आपको सारे स्टॉक ये अल्फाबेटिकल मैनर में मिलेंगे, ठीक है। आरती इंडस्ट्री, एबीबी, एबी कैपिटल, आप देख सकते हो, एबीएफआरएल, एसीसी, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, सब आपको दिखेंगे। अभी यहाँ पर आप देखिए सॉर्ट बाय सिंबल यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। सॉर्ट बाय सिंबल में जाएंगे तो आपको इस तरीके से दिखेगा, लेकिन मैं यहाँ पर प्राइस परसेंटाइल से शॉर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो आपको क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ऑप्शन आएगा, सिंबल, प्राइस, प्राइस परसेंटाइल एंड ओवाई परसेंटाइल, ऐसा आपको ऑप्शन आएगा, ठीक है। इसके बाद जैसे आप उस पर प्राइस परसेंटाइल पे क्लिक करेंगे, आप ओवाई पे भी क्लिक कर सकते हो। आप अगर सेंटीमेंट्स के बेस पे फिल्टर करना चाहते हो ओवाई के बेस पे, तो ओवाई पे भी क्लिक कर सकते हो। मैं प्राइस परसेंटाइल पे क्लिक करूंगा तो इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए इंडिगो, चंबल फर्टिलाइजर, श्री सीमेंट, ठीक है, कोटक बैंक, मनापुरम, मैरिको, सारे स्टॉक आप देख सकते हो, सबका प्राइस परसेंटाइल 90 के ऊपर है। और अगर आप इसका हिस्ट्री आप देखोगे तो जहां पर इसने 90 क्रॉस किया था वहां से देखोगे प्राइस में कुछ मोमेंटम आता ही है, ठीक है। प्राइस में कुछ मोमेंटम वहां पर आपको दिखता है, ठीक है। कुछ मैं कहूंगा कि जो स्ट्राइक रेशियो 70-80% जाता है, कुछ स्टॉक होंगे जो नहीं मोमेंटम देंगे, ठीक है। वो उसमें हम क्या करते हैं, क्लोजिंग ऑन क्लोजिंग को फॉलो करते हैं, ठीक है। कि अगर आज यहाँ पर क्लोजिंग के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो मतलब कल वहां पर ऊपर जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, उसी जो डे है, जो आज का, जैसे आज यहाँ पर जनरेट हुआ 90 क्रॉस किया है, तो आज ही के डे का लो हम स्टॉप लॉस रखेंगे और उसके मुताबिक हम वहां पर ट्रेड बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, थोड़ा नियरेस्ट वाला देखते हैं। अभी जैसे मैरिको है, ठीक है, देख सकते हो प्राइस परसेंटाइल 92 है, मैरिको ओवाई देखिए 87 है, ठीक है। हम यहाँ पर भी रिस्क ले सकते हैं, लेकिन मैं वेट करूंगा कि 90 क्रॉस करे, राइट। अभी मैं मैरिको पे अगर क्लिक करूंगा, ठीक है, इस तरीके से क्लिक करूंगा तो देखिए मेरे पास ऑप्शन आएगा, सेलेक्ट पाथ, सिंबल वाइज परसेंटाइल, फ्यूचर ओवाई, वॉल्यूम एनालिसिस, ठीक है। अभी फ्यूचर ओवाई एच और वॉल्यूम एनालिसिस ये आपको दूसरा विंडो ओपन करेगा, ठीक है। वहां पर कुछ और चीजें आपको बताएगा, लेकिन यहाँ पर मैं सिंबल वाइज परसेंटाइल देखना चाहता हूँ। तो उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का आपको चार्ट दिखेगा, और बगल में आप देख सकते हो ये डेटा आपको दिख रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो डेट यहाँ पर मेंशन की हुई है, एवरी डे यहाँ पर ओवाई परसेंटाइल, प्राइस परसेंटाइल अपडेट होता है, तो हम हर एक दिन देख सकते हैं। राइट साइड कॉर्नर में आप देख सकते हो फ्यूचर प्राइस है, ठीक है। उसी प्राइस को हमें फॉलो करना है, उस प्राइस को जरूर फॉलो करना है, क्लोजिंग एंड क्लोजिंग, ठीक है। अभी यहाँ पर आप देखिए क्लोजिंग अब क्लोजिंग हम देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 6 सितंबर को जो है प्राइस परसेंटाइल 90 क्रॉस किया, पहले 5th को 78 था, 6 को डायरेक्टली 91.67 हो गया। देखिए वहां पर प्राइस कितना था, 668 था। अभी यही चीज आप देखिए कि जो 9 सितंबर है उस दिन 676 हो गया, ठीक है। 9 सितंबर को 676 हो गया। अभी आप देखिए कि 676 उसके बाद प्राइस देखिए कितना ऊपर ऊपर यहाँ पर गया हुआ है। मतलब बहुत सिंपल है कि 668 है, वहां पर भी अगर मेरी बाइंग होती है तो काफी अच्छा मुझे मोमेंटम मिल जाता है, लेकिन 678 पकड़ेंगे थोड़ा सा ऊपर, 1% ऊपर, क्योंकि क्लोजिंग ऊपर क्लोजिंग है, ठीक है। अभी इसको हम क्या करेंगे, हम चार्ट में ओपन करते हैं, ठीक है। तो चार्ट में इस तरीके से ये ओपन हो जाएगा, ऑलराइट। सो अभी आप देखिए ये कुछ यहाँ पर, ठीक है, ये मैंने कर्सर यहाँ पर रखा था, ये तो 16 है, लेकिन उसके पहले आप देखोगे प्राइस कुछ यहाँ पर मेंशन हुआ था, ठीक है। अभी आप देख सकते हो कि जो प्राइस है यहाँ पर आप देख सकते हो 668 में यहाँ पर ये रहा, ठीक है। अब ये 16 को और इसके पहले 6 को यहाँ पर मेंशन किया है, ठीक है। इसका हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो देखिए यहाँ पर डेट पूरी मेंशन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए मैंने कर्सर यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा बाइंग यहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर अगर मैं बाइंग रखता हूँ या फिर इस पर्टिकुलर मैंने कहा था कि क्लोजिंग ऊपर क्लोजिंग, तो मैं अगर मैं यहाँ पर भी मेंशन करता हूँ, ठीक है, या फिर सेम डे भी मैं ट्रेड लेता हूँ तो भी मेरा ट्रेड यहाँ पर बन सकता है, ठीक है। और जो लेटेस्ट स्विंग है वहां पर मेरा स्टॉप लॉस होगा, ऑलवेज लेटेस्ट स्विंग के आसपास ही होगा, ठीक है। क्योंकि लेटेस्ट स्विंग जो है एक आपको आप देखोगे कि जो स्टॉप लॉस है उसके मुताबिक काफी अच्छा आपको स्टॉप लॉस मिल जाता है और थोड़ा रियलिस्टिक भी होता है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, मूविंग एवरेज या लेवल्स बनाइए जहां पे कन्फ्लुएंस मिलता है पॉइंट का, प्राइस का प्लस उन लेवल्स का, वहां पर भी स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखिए मैंने यहाँ पर ट्रेड आपको बताया है। अब यहाँ पर अगर मैंने बाइंग किया है तो देख सकते हो कि मेरा टारगेट कहाँ पर पहुंचा है, ठीक है। अभी यहाँ पर मैंने इसलिए किया है क्योंकि मान लीजिए यहाँ पर प्राइस थोड़ा सा नीचे आए या रिट्रेस कर रहा है तो मैं रिट्रेसमेंट पे यहाँ पर मैं ले सकता हूँ। आप देखिए कि दो तरीका है। हम क्या करते हैं कि प्राइस अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर इसको परचेस किया, यहाँ पर ऊपर गया है, अभी ये क्या करता है, यहाँ पर ये नीचे आता है, तो यहाँ पर क्या होगा, एकदम बाइंग के आसपास है, ठीक है। हम यहाँ पर थोड़ा पोजीशन साइजिंग कर सकते हैं, थोड़े से लॉट ऐड कर सकते हैं ताकि मेरा जो मैं कहूंगा कि जो मैंने बाइंग किया वो थोड़ा एवरेज हो जाए, ठीक है, जिसकी वजह से मुझे अच्छा प्रॉफिट वहां पर मिल सकता है, ऑलराइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने ट्रेड लिया है। अभी आप देख सकते हो पूरा इसने 67 यानी कि 10% का मूव इसने आसानी से दे दिया है, जो कि मैंने आपको बताया था,
ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर क्या हुआ, हमने स्टॉक को पिकअप किया, ठीक है। स्टॉक को पिकअप करने के यहाँ से हमने स्टॉक को पिकअप किया, स्टॉक को पिकअप करने के बाद आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये मोमेंटम हुआ, यहाँ से हमने इसको ट्रेड लिया है और कितना मुझे इसने 1:3 का रेशो दिया, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पर आप रिस्क रिवॉर्ड देख सकते हो 1:3 का रेशो दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप प्राइस वाइज परसेंटाइल को यूज कर सकते हो, ठीक है। सो आज के सेशन में हमने देखा कि किस तरीके से मैंने प्राइस वाइज परसेंटाइल को यूज करके एक पोजीशन ट्रेडिंग सेटअप मैंने बनाया, जिसको यूज करके आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी में इसको इन्वॉल्व करके एक अच्छे खासा जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी है उसको और भी इंप्रूव कर सकते हो। सो आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। सो जुड़े रहेगा कॉन्सेप्ट के साथ, मैं ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट आपके सामने लाता रहूंगा जो आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा। तब तक के लिए मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।